हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। आज के करंट डेवलपमेंट्स देखते हैं। करंट डेवलपमेंट्स ऑफ द डे 20 दिसंबर 2025। करंट डेवलपमेंट्स देखने से पहले आपके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर reliable notes which are important and related to your examination, then please do visit application notebook plus पे आप जाएं। आपको जो important notes हैं फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ जेके एसएसबी एग्जाम्स ऑफ डिफरेंट जेके एसएसबी एग्जाम्स, जो रिलायबल है एग्जाम के रिलेटेड है, आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये नोट्स बनाए गए हैं। एप्लीकेशन विजिट करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में गिवन है, उनका यूज़ करके आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। नोट्स आर अवेलेबल। आइए देखते हैं करंट डेवलपमेंट्स ऑफ द डे 20 दिसंबर 2025। द फर्स्ट डेवलपमेंट इज भारत टैक्सी टू लॉन्च इन जनवरी 2026। द राइड हेलिंग सेक्टर जो इंडिया का है इन इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन डोमिनेटेड बाय द प्राइवेट प्लेटफॉर्म लाइक ओला, उबर एंड रैपिडो। हम सब जानते हैं जो भी राइड हेलिंग सेक्टर हिंदुस्तान का है, इट हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर्स लाइक ओला, उबर और रैपिडो। बट dissatisfaction among drivers regarding commissions, surcharges, and income uncertainty has persisted. We know this. This is the background of the ride hailing sector, which is heavily dominated by the private sectors. Against this backdrop, the announcement of Bharat Taxi's full scale operation from January 2026 marks a significant shift. Bharat Taxi is an indigenous app-based ride-hailing service operated by शाकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो अब आपको याद रखना है कि अब हमारा अपना इंडिजिनस हिंदुस्तान का प्राइवेट सेक्टर ही है, बट इट इज़ अगेन अ प्राइवेट बिजनेस और प्राइवेट सर्विस, प्राइवेट बेस्ड सर्विस, बट इंडिजिनस है। शाहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड अब आपको ये सर्विस देगी जो सर्विस अभी तक आप बाहर के प्राइवेट प्लेटफॉर्म से ले रहे थे, ओला, उबर और रैपिडो से। ये डेवलपमेंट आपको याद रखनी है कि रिसेंटली जो राइड हेलिंग सेक्टर है उसमें इंडिजीनियस जो सर्विस हमें मिलने वाली है, किस प्लेटफॉर्म से मिलने वाली है, किस नाम से मिलने वाली है, भारत टैक्सी के नाम से मिलने वाली है। इट्स ऑपरेटेड बाय Shahkar Taxi Cooperative Limited. Another development, dear students, is India and Saudi Arabia to strengthen strategic partnership. डिटेलिंग थोड़ी देख लेते हैं। इंडिया एंड सऊदी अरबियाज रिलेशनशिप हैव इवॉल्वड फ्रॉम एनर्जी बेस्ड पार्टनरशिप। तो यूजुअली हमारे क्या है अरब के साथ रिलेशनशिप एनर्जी बेस्ड पार्टनरशिप है, टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ओवर द पास्ट डिकेड्स। एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स एंड इशूज रिलेटेड टू इंडियन डायस्पोरा, ये हमारे की पिलर्स रहे हैं ऑफ रिलेशनशिप विद द सऊदी अरबिया। इस कॉन्टेक्स्ट में बोथ कंट्रीज हैव साइनड अ बायलैटरल वीज़ा वेवर एग्रीमेंट, ये आपको याद रखना है। इंडिया एंड सऊदी अरबिया जो है दे हैव साइनड अ बायलैटरल वीज़ा वेवर एग्रीमेंट। द ऑब्जेक्टिव और द एम ऑफ दिस बायलैटरल एग्रीमेंट इज टू सिंप्लीफाइंग ऑफिशियल विजिट्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटीजन्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से दो कंट्रीज़ के दरमियान बायलैटरल वीज़ा वेवर एग्रीमेंट हुआ, इंडिया एंड सऊदी अरबिया। डिटेल्स हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या स्टूडेंट्स इज एयर इंडिया विन्स बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन टाइटल एट ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड 2025। अवार्ड का नाम क्या है? द नेम ऑफ द अवार्ड इज बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन टाइटल एट ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड। ये किसके नाम हुआ है, ये आपने याद रखना है, ये एयर इंडिया के नाम हुआ है। तो एयर इंडिया ये अवार्ड जीत चुकी है। थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। इंडियाज़ नेशनल कैरियर एयर इंडिया हैज़ वंस अगेन बीन अवार्डेड द बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन टाइटल एट द ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया एंड सऊदी एशिया बेस्ट अवार्ड्स 2025। दिस रिकग्निशन रिसीव्ड फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर, तो दूसरी बारी मिल रहा है एयर इंडिया को, और कंजिकेटिव मिल रहा है, कंजिकेटिवली मिल रहा है, विच मीन्स कि इससे पहले पिछले साल भी ये एयर इंडिया को ही मिला था ये टाइटल। एयर इंडियाज ग्रोइंग क्रेडिबिलिटी एंड इम्प्रूविंग इमेज अमंग पैसेंजर्स इज इन द डोमेस्टिक एविएशन मार्केट
won this award or this title to Air India. ठीक है. This achievement comes at the time when Air India is undergoing a massive transformation and modernization. Important आपके क्या याद रखना है कि बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन टाइटल एयर ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड्स किसके नाम हुआ? तो एयर इंडिया के नाम हुआ. इससे पिछले साल भी किसके नाम ये था? ये एयर इंडिया के नाम ही हुआ था. Number next development of the day, 20 December 2026, dear students, is second World Health Organization Global Summit on Traditional Medicine begin in New Delhi. जो सेकेंड समिट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, कहाँ शुरू हुई है? न्यू दिल्ली में. डिटेलिंग देख लेते हैं. ग्लोबली traditional medicine system have long played a crucial role in health preservation and disease prevention. Recognizing the need for their integration with the modern medicine, the World Health Organization has advanced a global policy dialogue on the subject. In this context, the second World Health Global Traditional Medicine Summit 2025 is being held in New Delhi. कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है. 2-3 key points are important for your examination. Another development of the day is India is world's largest market for artificial models. डिटेलिंग देख लेते हैं. ये आपको याद रखना है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट फॉर AI मॉडल्स. India is rapidly emerging as the global hub in the field of digital technology and artificial intelligence. According to a recent report by Bank of America Securities, India ranks first in the world in terms of daily and monthly active users of artificial applications. This development is important कि एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कौन सी कंट्री है which ranks the first in the world in terms of daily and monthly active users of AI applications. It is India. And the report, according to which report? According to the report by Bank of America Securities. The report states that large portion of the global users of major AI and large language model platforms like ChatGPT, Google Gemini and Perplexity comes from India. जो AI एप्लीकेशंस हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़र्स है, इवन इट रैंक्स इंडिया एट फर्स्ट पोजीशन. तो ये कहाँ पे ये यूज़र्स मिलते हैं आपको? हिंदुस्तान में मिलते हैं. टू द एक्सटेंट दैट इट पोजीशंस इंडिया एट द फर्स्ट रैंक. The another development is Narpu Wildlife Sanctuary, Conservation Challenges and Ecological Significance. Details इस development के देख लेते हैं. Scientists and conservation experts have recently expressed serious concern regarding the ecological security of Narpu Wildlife Sanctuary located in Meghalaya. Limestone mining and activities of nearby cement factories are posing a long-term threat to this sensitive region, इंटेंसिफाइंग द डिबेट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन. इस डेवलपमेंट के बेस्ड पे एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि ये नार्पो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड कहाँ है? तो मेघालय में. ये आप याद रखें तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन. द नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट इज सिंगापुर शंघाई एयरपोर्ट विन्स वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल फॉर 2025. वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसके नाम पे? सिंगापुर शंघाई एयरपोर्ट. और एशिया रीजन का किसको मिला था? एयर इंडिया को मिला था, जो हमने अभी डिस्कस किया है. इन द ग्लोबल एविएशन एंड टूरिज्म सेक्टर, द क्वालिटी ऑफ एयरपोर्ट्स is considered a crucial indicator of countries' infrastructure capabilities and service standards. In this context, Singapore Shanghai International Airport has once again chosen as the world's best international airport for the year 2025. Dear students, this honor was bestowed under the Travel Plus Leisure India's Best Awards 2025, which was held in its 14th edition. ये भी आपने याद रखना है. नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट इज इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडारिटी डे. कब मनाया जाता है? सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 20th, अ डे डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2025. 2005 से इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडारिटी डे मनाया जाता है. द पर्पज ऑफ दिस डे इज टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ सोलिडारिटी, कोऑपरेशन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द ग्लोबल कम्युनिटी, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी, inequality and various global crises. Coming to the certain multiple choice questions that examiner may ask you from these developments of the day,
20th December 2025. The first MCQ, possible MCQ, is which organization is operating Bharat Taxi? It is Shahkar Taxi Corporation Limited. Number next is which subject was the recent agreement signed between India and Saudi Arabia related to? It is bilateral visa waiver agreement, which has been signed, bilateral agreement signed between the two countries, India and Saudi Arabia. The another important multiple choice question or MCQ examiner may ask you in the examination from these developments is, in which award did Air India receive the Best Domestic Airline Award? It is Travel Plus Leisure India and South Asia Best Award 2025. Number next is, where was the second World Health Organization's Global Traditional Medicine Summit 2025 held? It was held in the city New Delhi. Number next is, according to a Bank of America Securities report, in which sector does India ranks first in the world? It is active users of AI applications. Number next is, in which state is the Narpu Wildlife Sanctuary located? It is in state Meghalaya. Number next is, which airport has been chosen as the world's best international airport for the year 2025? Singapore Shanghai International Airport. ये आपको याद रखना है. Number next MCQ from the development is, which global goal is International Human Solidarity Day related to? It is Sustainable Development Goal. ये भी आपको याद रखना है. Dear students, these were the developments of the day.